नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त टाइम 8। और आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो आरोप सरकार पर पहले भी लगाता रहा है विपक्ष, वो उसमें एक आरोप ये भी है कि सरकार अफसरशाही से घिरी हुई है। अफसरशाही यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोगों से घिरी हुई है। यही वजह है कि मंत्रियों की नहीं चलती, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वही होता है। तो फिर कैबिनेट के मिनिस्टर का क्या फ़ायदा? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन ये बातें आज क्यों उठी है ये बताएंगे हमारे सहयोगी राजीव कमल। राजीव, ये बताइए कि आज बड़ी बात क्या हुई? देखिए, आज बीजेपी के मंत्री हैं रामसूरत राय बयान दिए हैं कि एक बड़ी उनके विभाग से ही एक खबर है कि जब 3 लोगों पे कहला उस पे उन पे जांच चल रही है। 3 लोग हैं जो उनके जांच चल रहे हैं। जनक राम खनिज विभाग के मंत्री हैं। हाँ, उनके विभाग के अंदर देखिए, खनन विभाग के मंत्री जनक राम हैं। उनके ही विभाग में 3 लोगों पर संपत्ति आय से ज़्यादा संपत्ति मामले की जांच चल रही थी और जांच चलने के बाद उनको पदस्थापित कर दिया गया था। दूसरे जिले में वो चले गए थे। अच्छा। तो वहां से जब वो चले गए तो पदस्थापित करने के बाद जब विभाग, आप लेटर भी होगा, आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास लेटर भी है। उसमें लिखा हुआ है कि इन तीनों को पदस्थापित हटाया जाता है और उनको अलग जिले में भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले ही हरजीत कौर हैं जो विभाग की खनिज निगम के एमडी हैं। तो उन्होंने इन मंत्री जी के कहने के अनुसार कि उन्होंने उन तीनों को विभाग में, मतलब सचिवालय में, उनको इस विभाग में बुला लिया गया है और काम कराया जा रहा है। वापस इनको मुख्यालय बुला लिया गया। मुख्यालय बुला लिया गया है। मुख्यालय में उनको काम लिया जा रहा है। वही बात वो कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि वो किस तरीके से वो बुलाया गया है, ना उसे जानकारी है। लेकिन मुझे ये जानकारी है कि उन तीनों के ऊपर जाँच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक उसमें दिया गया है कि जिस विभाग में वो जांच चल रही है उन तीनों को वहां से अलग रखा जाए। लेकिन तब भी इस मामले के ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हरजीत कौर किस बिहाफ पर इन तीनों को यहाँ रखी हैं और उनसे काम ले रही हैं। अब ये एक तरीके से आप सोचने वाली बात है, या तो कहने वाली बात है कि हमको समझ में नहीं आ रही, या तो मुझे कम समझ में आती है कि जो एक विभाग का जो मंत्री है उनको ये नहीं पता है कि हमारे विभाग में कौन लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त टाइम 8। और आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो आरोप सरकार पर पहले भी लगाता रहा है विपक्ष, वो उसमें एक आरोप ये भी है कि सरकार अफसरशाही से घिरी हुई है। अफसरशाही यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोगों से घिरी हुई है। यही वजह है कि मंत्रियों की नहीं चलती, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वही होता है। तो फिर कैबिनेट के मिनिस्टर का क्या फ़ायदा? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन ये बातें आज क्यों उठी है ये बताएंगे हमारे सहयोगी राजीव कमल। राजीव, ये बताइए कि आज बड़ी बात क्या हुई? देखिए, आज बीजेपी के मंत्री हैं रामसूरत राय बयान दिए हैं कि एक बड़ी उनके विभाग से ही एक खबर है कि जब 3 लोगों पे कहला उस पे उन पे जांच चल रही है। 3 लोग हैं जो उनके जांच चल रहे हैं। जनक राम खनिज विभाग के मंत्री हैं। हाँ, उनके विभाग के अंदर देखिए, खनन विभाग के मंत्री जनक राम हैं। उनके ही विभाग में 3 लोगों पर संपत्ति आय से ज़्यादा संपत्ति मामले की जांच चल रही थी और जांच चलने के बाद उनको पदस्थापित कर दिया गया था। दूसरे जिले में वो चले गए थे। अच्छा। तो वहां से जब वो चले गए तो पदस्थापित करने के बाद जब विभाग, आप लेटर भी होगा, आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास लेटर भी है। उसमें लिखा हुआ है कि इन तीनों को पदस्थापित हटाया जाता है और उनको अलग जिले में भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले ही हरजीत कौर हैं जो विभाग की खनिज निगम के एमडी हैं। तो उन्होंने इन मंत्री जी के कहने के अनुसार कि उन्होंने उन तीनों को विभाग में, मतलब सचिवालय में, उनको इस विभाग में बुला लिया गया है और काम कराया जा रहा है। वापस इनको मुख्यालय बुला लिया गया। मुख्यालय बुला लिया गया है। मुख्यालय में उनको काम लिया जा रहा है। वही बात वो कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि वो किस तरीके से वो बुलाया गया है, ना उसे जानकारी है। लेकिन मुझे ये जानकारी है कि उन तीनों के ऊपर जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक उसमें दिया गया है कि जिस विभाग में वो जांच चल रही है उन तीनों को वहां से अलग रखा जाए। लेकिन तब भी इस मामले के ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हरजीत कौर किस बिहाफ पर इन तीनों को यहाँ रखी हैं और उनसे काम ले रही हैं। अब ये एक तरीके से आप सोचने वाली बात है, या तो कहने वाली बात है कि हमको समझ में नहीं आ रही, या तो मुझे कम समझ में आती है कि जो एक विभाग का जो मंत्री है उनको ये नहीं पता है कि हमारे विभाग में कौन लोग काम कर रहे हैं।